प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। घर में रहिए और अपने आप को सेफ रखिए, बचा के रखिए। बाहर निकलने का प्रयास कम से कम करें। बहुत इमरजेंसी पे आप मास्क और गमछे का प्रयोग कर सकते हैं। घर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साबुन से अपने हाथों को दिन में कई बार धुलें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाद किसे कहते हैं और नाद की कितनी विशेषताएं या लक्षण होते हैं। यह प्रश्न आप लिख सकते हैं। जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं वह उसको शॉर्ट में लिखेंगे, नाद की परिभाषा को, और नाद के जो लक्षण मैं 3 बताऊंगा उसको भी आप नंबर वाइज लिख लेंगे। उसका विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे बल्कि समझ लेंगे। जो बड़े बच्चे 9th और 10th के हैं वह नाद के जो लक्षण हैं उनका विस्तार से आप वर्णन करेंगे, उसको कॉपी में आप लिख लेंगे। तो नाद किसे कहते हैं? आपने देखा है पहले कि हमारे संगीत में नियमित, स्थिर और मधुर ध्वनि का ही महत्व है। वह ध्वनि जो स्थिर होती है, नियमित होती है और मधुर होती है, यानी कि सुनने में जो अच्छी लगती है, उसी ध्वनि को ही हम नाद कहते हैं। जो ध्वनि सुनने में अच्छी नहीं लगती है, जो स्थिर नहीं होती है, नियमित नहीं होती है, उस ध्वनि को हम नाद नहीं कहेंगे, बल्कि जो स्थिर हो, नियमित हो और मधुर हो, उसी ध्वनि को ही हम नाद कहते हैं। इसको आप परिभाषा के रूप में लिख लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाद की विशेषताएं या नाद के लक्षण। आपसे प्रश्न में नाद की विशेषताएं पूछे और चाहे लक्षण पूछे, दोनों का ही उत्तर एक रहेगा। बच्चे कभी कभी असमंजस में पड़ जाते हैं कि जब विशेषताएं क्वेश्चन पूछ लेता है या लक्षण पूछ लेता है तो उसको अलग अलग समझ लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि चाहे नाद की विशेषताएं पूछे या नाद के लक्षण पूछे, उन दोनों का ही उत्तर सेम है। अब आप देख लीजिए या सुन लीजिए नाद की विशेषताएं या नाद के लक्षण। नाद के मुख्य रूप से 3 विशेषताएं होती हैं या 3 लक्षण होते हैं। पहला है नाद का बड़ा या छोटा होना। पहला क्या है? नाद का बड़ा या छोटा होना। दूसरा है नाद की ऊंचाई और नीचाई। तीसरा है नाद की जाति। पहला देखें, नाद का बड़ा या छोटा होना। संगीतोपयोगी नाद यानी जो संगीत में उपयोग किए जाने वाली जो ध्वनि है, उस ध्वनि को जब हम धीरे से उत्पन्न करेंगे तो उसे हम छोटा नाद कहेंगे। वह ध्वनि जिसे हम तेज से उत्पन्न करेंगे यानी तेजी से उत्पन्न करेंगे तो उसे हम बड़ा नाद कहेंगे। कहने का मतलब है कि जब कोई ध्वनि हम तेज उत्पन्न करेंगे तो वह ध्वनि क्या होगी? बहुत दूर तक सुनाई पड़ेगी, तो उसे हम बड़ा नाद कहेंगे। वह ध्वनि जिसे हम धीरे से उत्पन्न करेंगे और वह जब जिस ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न करेंगे वो थोड़ी दूर तक सुनाई पड़ेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? छोटा नाद। जैसे तानपुरा जो होता है जिसमें तारें लगी होती हैं, उन तारों को यदि हम या एक तार को हम अपनी उंगली से स्पर्श करेंगे या प्रहार करेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? कंपन। अगर हम उस तार को तेज से स्पर्श करेंगे या तेज से प्रहार करेंगे तो उस पर कंपन जो उत्पन्न होगा वह तेजी से उत्पन्न होगा। जब तेजी से कंपन उत्पन्न होगा तो उसमें ध्वनि भी क्या सुनाई पड़ेगी? तेज सुनाई पड़ेगी। जब उसमें ध्वनि तेज सुनाई पड़ेगी तो वह ध्वनि दूर तक सुनाई पड़ती है। जब उसी तार को हम धीरे से स्पर्श करेंगे या धीरे से उसमें आघात करेंगे तो उसमें जो तार में कंपन होगा वह धीरे से उत्पन्न होगा और उसमें ध्वनि भी धीरे से उत्पन्न होगी, और वह ध्वनि क्या होगी? थोड़ी दूर तक सुनाई पड़ेगी। तो वह क्या कहलाएगा? छोटा नाद। इस प्रकार से जब कोई ध्वनि दूर तक सुनाई पड़ती है तो उसे बड़ा नाद, और जब कोई ध्वनि कम दूरी तक सुनाई पड़ती है यानी थोड़ी दूर तक सुनाई पड़ती है तो उसे हम छोटा नाद कहेंगे। अब दूसरा है नाद की ऊंचाई और नीचाई। गाते बजाते समय आपने अनुभव किया होगा, जब आपको हम गाना सिखाते हैं, गाना गवाते हैं तो उसमें सरगम गवाते हैं, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि जब हम मध्य सप्तक से अपनी शुरुआत करते हैं गाने की तो
मध्य सप्तक से क्यों शुरुआत करते हैं? क्योंकि वहाँ जहाँ से मध्य सप्तक उसे कहेंगे जिस जगह से हम आराम से गाना स्टार्ट करते हैं, यानी हमारे गले पे, हमारे मस्तक पर किसी भी प्रकार का जोर नहीं पड़ता है, वह मध्य सप्तक कहलाता है। तो जब हम अपने गाने की शुरुआत करेंगे तो सा से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। जैसे मैंने आपको गा के बताया कि प्रत्येक स्वर प्रत्येक पहले स्वर से ऊंचा हो सकता है और प्रत्येक स्वर दूसरे स्वर से नीचा भी हो सकता है। जैसे सा से ऊंचा रे होता है, रे से ऊंचा गा होता है, गा से ऊंचा मा, मा से ऊंचा पा, पा से ऊंचा धा, धा से ऊंचा नी, और फिर नी से ऊंचा तार सप्तक पे चले जाते हैं। यानी कि सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा गा। तो जो सा है, जो सा से हम सा के बाद जो हम रे गाते हैं तो उसका जो नाद होगा वह ऊंचा कहलाएगा। यानी जो सा से रे में जाएंगे तो सा की जो ध्वनि होगी वह रे की ध्वनि से कम होगी, यानी कि रे की जो ध्वनि है वह सा से ऊंची होगी, ऊंची सुनाई पड़ेगी। तो यह क्या कहलाएगी? ऊंचाई, नाद की ऊंचाई। जब हम ऊपर के स्वरों से नीचे की तरफ आते हैं तो प्रत्येक स्वर एक दूसरे स्वर से नीचे होते चला जाता है। इस प्रकार से उसका जो स्वर है वह भी नीचा होता जाता है, तो वह नाद की क्या कहलाएगी? नीचाई। यानी जब हम नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों तक जाते हैं तो वह नाद की ऊंचाई कहलाती है, और जब हम ऊपर के स्वरों से नीचे की तरफ आते हैं तो वह नाद की नीचाई कहलाती है। यानी कि प्रति सेकंड अधिक आंदोलन संख्या होने से नाद ऊंचा होता है। यानी अगर प्रत्येक सेकंड में अधिक आंदोलन हो जाए, यदि एक सेकंड में अधिक आंदोलन हो तो वह ऊंचा कहलाता है, और कम होने पर वह छोटा नीचा नाद कहलाता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ऊंचा नाद और नीचा नाद। अब तीसरा है नाद की जाति। वैज्ञानिकों का कथन है कि कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता है, उसके साथ साथ कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम सहायक नाद भी कहते हैं। यानी कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता है, उसके साथ दूसरे भी नाद उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम उन्हें सहायक नाद भी कहते हैं। सहायक नादों की संख्या तथा उनकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। इसलिए बेला का स्वर सितार से, सितार का सारंगी से, सारंगी का तबले से, हारमोनियम का स्वर सरोद के स्वर से भिन्न होता है। इसी को नाद की हम जाति या गुण कहते हैं। नाद की जाति के कारण अगर हमारी आंखें बंद हों, अगर हमारी आंखें बंद हों और भिन्न भिन्न वाद्य अलग अलग बजाए जाएं तो हम पहचान लेते हैं कि वह अमुक वाद्य का स्वर है। जैसे मान लीजिए कि हारमोनियम बज रहा है, ढोलक बज रहा है, मजीरा बज रहा है, सितार बज रहा है, बेला बज रहा है, तो दूर से हम उन वाद्यों का जो स्वर है, उन वाद्यों को स्वर के द्वारा हम ये पहचान लेते हैं कि यह अमुक वाद्य है, ये हारमोनियम बज रहा है, ये ढोलक बज रहा है, ये तबला बज रहा है। तो ये जिन स्वरों को हम अलग अलग पहचान लेते हैं, अलग अलग दूर से आवाज़ के द्वारा जो हमको सुनाई पड़ती है और उनको हम पहचान लेते हैं, वही उस नाद की क्या कहलाएगी? जाति कहलाएगी। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि नाद की 3 लक्षण हैं या 3 विशेषताएं हैं। नाद का बड़ा और छोटा होना, नाद की ऊंचाई तथा नीचाई और नाद की जाति, यह 3 लक्षण नाद के होते हैं। तो आप इस प्रश्न को लिख लीजिएगा कि नाद कहते किसे हैं और नाद की विशेषताएं या नाद के लक्षण क्या हो।